गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रांसलेशन में हमने इससे प्रीवियस क्लास में क्या किया था, वर्कशीट 20 की थी। ठीक है, तो आज हम वर्कशीट 19 और वर्कशीट 20 की जो एक्सरसाइजेस नीचे गिवन हैं उन्हें हम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वर्कशीट की, 19 और 20 की। देखिए वर्कशीट 19 की क्या एक्सरसाइज है। चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मीन्स आपके पास कुछ वर्ब्स दी गई हैं, उन्हें आपको इन सेंटेंसेस में सही प्लेस पर फिल करना है कि कौन सी वर्ब किसके साथ आएगी। ठीक है, तो कीप एन आई मीन्स क्या होता है बच्चों, नज़र रखना। किसी चीज़ पर हम नज़र रखते हैं। लैंड मीन्स होता है ज़मीन पर उतारना। इरीगेट मीन्स होता है सिंचाई करना। लमेंट मीन्स होता है विलाप करना। जोर जोर से हम रोते हैं, विलाप करते हैं, तो लमेंट मीन्स क्या होता है, विलाप करना। जगल मीन्स होता है बाजीगरी करना। आपने देखा है ना, जो जोकर्स वगैरह होते हैं सर्कस में क्या करते हैं, जोकर्स जगल करते हैं, बाजीगरी करते हैं। किसके साथ, बॉल्स के साथ। तो जगल मीन्स क्या होता है, बाजीगरी करना। तो इसके लिए हमें पहले इन सब की हिंदी पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताई। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज ब्लैंक बुक्स एंड द बॉल्स। मीन्स आई वॉज, मैं क्या कर रहा था, किसके साथ, बुक्स और बॉल्स के साथ। अब ये बताओ, बॉल्स के साथ हम उन पर नज़र तो रखेंगे नहीं, लैंड ज़मीन पर नहीं उतारेंगे। लैंड हम जब ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे कोई प्लेन है या फिर कोई हेलीकॉप्टर है, उसको हम ज़मीन पर लेकर आते हैं तो लैंड करते हैं। इरीगेट सिंचाई हम नहीं करेंगे। आई वॉज लैमेंटिंग बुक्स, मैं रो रहा था, बुक्स ये भी रॉन्ग। जगल, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई वॉज जगलिंग बुक्स एंड बॉल्स। मीन्स मैं किताबों और बॉल्स के साथ बाजीगरी कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से तो क्या आएगा, कर रहा था। ठीक है, अगला बताइए। शी वॉज वीपिंग एंड, वह रो रही थी और रोने के साथ विलाप कर रही थी। किस पर, हर फेथ मीन्स होता है किस्मत, अपनी किस्मत पर। तो यहाँ क्या आएगा, लैमेंटिंग LAMENTING। लैमेंटिंग मीन्स विलाप कर रही थी। तो वह रो रही थी और अपनी किस्मत पर विलाप कर रही थी। आगे देखते हैं। द पायलट वॉज फ्लाइंग द प्लेन सेफली। मीन्स जो पायलट था वो प्लेन को सुरक्षित रूप से नीचे क्या कर रहा था, ज़मीन पर ला रहा था, उतार रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगी, लैंडिंग LANDING। ठीक है, लैंडिंग। अगला देखते हैं। द फार्मर्स वर नॉट प्लाइंग देयर फील्ड्स। मीन्स जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों को क्या नहीं कर रहे थे, खेतों की सिंचाई नहीं कर रहे थे। तो सिंचाई करने की इंग्लिश क्या होती है, इरीगेट। तो ये क्या आएगी, यहाँ पर वर है तो वर के बाद ING फॉर्म आएगी ना, तो इरीगेटिंग, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज वर्ब, और फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब में ING। तो यहाँ पर क्या आएगा, इरीगेटिंग। ठीक है, क्या आएगा, इरीगेटिंग। नेक्स्ट, द मदर वॉज ब्लैंक ऑन हर बेबी। मीन्स जो मदर थी, अब कौन सा रह गया लास्ट हमारा, कीप एन आई। तो इसका हम क्या बनाएंगे बच्चों, कीपिंग एन आई। मीन्स जो माँ है वो अपने बच्चों पर नज़र रख रही थी। कीपिंग एन आई क्या बनेगा, कीपिंग एन आई। आई बात समझ में सभी को। तो फर्स्ट क्या है, आई वॉज जगलिंग बुक्स एंड द बॉल्स। शी वॉज वीपिंग एंड लमेंटिंग हर फेथ। द पायलट वॉज लैंडिंग द प्लेन सेफली। द फार्मर्स वर नॉट इरीगेटिंग देयर फील्ड्स। द मदर वॉज कीपिंग एन आई ऑन हर बेबी। आई बात समझ में सभी को। आगे देखते हैं अब आपकी अगली जो एक्सरसाइज है वो है वर्कशीट 20 की। कौन सी वर्कशीट की, वर्कशीट 20। ठीक है, क्या है, कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो बच्चों हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या पढ़ा था,
पहले सब्जेक्ट, देन हेड, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, हेड, चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, क्या आएगा, हेड। देन वर्ब की क्या आएगी बच्चों, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। यहाँ पर सारे, अब देखिए यहाँ पर आपके पॉजिटिव भी हैं और इंटेरोगेटिव भी हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन बाकी सब ऐसे आ जाता है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला क्या है, आई हैव ओन्ड अ रेड कार। तो आई लिखा रहेगा, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट ही रहेगा। अब हैव किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। ये कौन सा टेंस है बताइए सभी, हैव आया है इसमें, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट में। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, आई हैड। वर्ब क्या है, ओन्ड, बाकी सब हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, आई हैव ओन्ड अ रेड कार और फुल स्टॉप। मीन्स आई मीन्स मैं, हैड चुका था, ओन्ड मीन्स होता है स्वामी होना, किसी चीज़ की स्वामी होना कि मेरी है। तो मैं स्वामी हो चुका था, किसका, अ रेड कार, एक लाल कार का। मैं एक लाल कार का स्वामी हो चुका था। आप बच्चों को हिंदी नहीं बनानी है, लेकिन हमें हिंदी आनी चाहिए ना, समझनी है हमें हिंदी। चेंज आपको ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। अगला क्या है, आई पैक्ड माई सूटकेस, मीन्स मैंने अपने सूटकेस को पैक किया ना, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें किस में चेंज करना है इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, देन फिर क्या आएगा, हेड, तो आई हैड। अब आती है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, पैक। वर्ब पैक ही तो है, पैक आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या यूज़ करनी होती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पैक्ड। आई हैड पैक्ड माई सूट केस, मतलब मैंने अपना सूटकेस बांध लिया था। मैंने अपना सूटकेस बांध लिया था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कैसे बनेगा, बांध लिया था। नेक्स्ट देखिए, कैन यू पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, मीन्स क्या तुम मुझे मेरी मिस्टेक के लिए क्षमा कर सकते हो। तो कर सकते हो, कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। क्या है ये, एक मॉडल वर्ब। तो इसकी हिंदी क्या है, सकते हो। तो क्या तुम मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर सकते हो। अब इसका हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट। तो ये कैसा टेंस, ये कैसा सेंटेंस है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हेड क्या आएगा, पहले आएगा, हेड आएगा पहले, आएगा ना हेड पहले, फिर यू सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, पार्डन। अब यहाँ पर वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या लग जाएगा, ईडी। हैड यू पार्डन मी, हैड यू पार्डन्ड मी फॉर माई मिस्टेक, मतलब क्या तुम मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर चुके थे। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। द जीप वॉज पासिंग बाय द लेक। कौन सा टेंस है बच्चों, यहाँ पर वॉज लगा है और वर्ब में ING है। मीन्स कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बनेगी इसकी हिंदी, जीप बाय द लेक में झील के पास से, पास मतलब निकल रही थी, तो जीप झील के पास से निकल रही थी। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, द जीप। अब सभी बच्चे सोचिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, जल्दी सोचिए, हैड। अब आप देख रहे हैं वर्ब क्या है, पास। वर्ब क्या है, पास। तो पास की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पास्ड। और बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट इसी वे में लिख देंगे। तो क्या बनी,
द जीप हैड पास्ड बाय द लेक। द जीप हैड पास्ड बाय द लेक। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? जीप झील के पास से निकल चुकी थी। जीप झील के पास से निकल चुकी थी। अगला देखते हैं। द हर्ड ऑफ बर्ड्स वॉज पैकिंग ऑफ द ग्रेन्स। हर्ड ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का झुंड। तो पहले तो ये ऐसे लिख देंगे हम। अब वॉज पैकिंग कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनिट नहीं, सॉरी, कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। अब ये क्या आएगा यहाँ पर? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? हैड। फिर पैक, पैक क्या है? वर्ब। तो क्या हो जाएगी? पैक्ड। पैक्ड ऑफ द, फिर आगे लिख देंगे ग्रेन्स। मीन्स पहले इसकी हिंदी बनाते हैं हम। पक्षियों का झुंड दाने को चुग रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस है तो रहा था आएगा। मीन्स वो काम कंटिन्यूसली चल रहा था। अब इसका अगर हम पास्ट परफेक्ट की हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा? द हर्ड ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का झुंड, हैड पैक्ड ऑफ मीन्स चुग चुका था, चुग चुका था क्या? द ग्रेन्स मीन्स दाने को। तो पक्षी का झुंड दाने को चुग चुका था। आई बात समझ में सभी को? आया ना सभी को समझ में? तो ये कौन सी वर्कशीट थी आपकी? वर्कशीट 20। तो इसमें आपको हिंदी नहीं बनानी है, ओनली आपको सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। और वर्कशीट 19 में आपको जो ब्लैंक वर्ब आपको फिल करनी थी, किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि वॉज के बाद क्या आएगा? हमेशा आईएनजी आएगी ना, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो, इसलिए। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आपको वर्कशीट 19 और वर्कशीट 20 की दोनों एक्सरसाइजेस अपनी नोटबुक में नोट करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।